हेलो फ्रेंड्स, हमारे यूट्यूब चैनल आरबी मोल्ड डिजाइन में आपका फिर से स्वागत है। हमने हमारे जो ओपन सेट टाइप का जो मोल्ड की ट्रेनिंग जो स्टार्ट की थी, आज वो हमने जो पिछली बारी जो वीडियो अपलोड किया था उसके साथ वो कंप्लीट हो चुकी है। तो यानी कि अगर आप सारे वीडियो को कंटिन्यू करेंगे तो आप ओपन सेट टाइप को के टाइप जो मोल्ड रहते हैं उनको ईजिली आप लर्न कर पाएंगे, सीख पाएंगे। बस उसके लिए आपको क्या करना है कि आपको सारे वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर एंड तक सभी वीडियो को आपको अच्छे से देखना है, उस पर प्रैक्टिस करनी है। तो आप आराम से ओपन सेट टाइप के मोल्ड आप इजीली सीख पाएंगे। और कई क्या होते हैं जो न्यू कॉमर्स हैं, जो अभी तक जो ढूंढ रहे हैं, जिनका इंटरव्यू क्लियर नहीं हो पा रहा है, अगर वो भी हमारे वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर एंड तक सारे जितने भी हमने लगभग 20 वीडियो हमें अपलोड किए हुए हैं हमारे यूट्यूब चैनल पे, अगर वो सभी देखेंगे तो मुझे उम्मीद है कि वो अपना इंटरव्यू भी क्लियर कर लेंगे। अब हम हमारा क्या है कि जैसे हमने ओपन सेट टाइप का मॉडल तो हमने बना ही लिया है, लेकिन उसके बाद क्या रहती है कि हमारी कई बारी डिज़ाइन मिस्टेक भी रहती है। उस डिज़ाइन मिस्टेक को हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं हमारे डिज़ाइन में, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि अगर आपने कोई डिज़ाइन मिस्टेक की तो उसको आपके अलावा कोई नहीं ढूंढ पाएगा। कई ऐसी होती है कि जैसे अगर आपने कोई चीज़ अच्छे से असम्बल नहीं हो पा रही है तो उसको आपका असेंबली वाला ही बंदा आपको बता पाएगा। और जब उस स्टेज पे जब आपका मोल्ड होता है तो यानी कि आप अच्छा खासा, यानी कि जितने भी मशीनिंग वगैरह सब कंप्लीट हो चुकी है, तो उस कंडीशन में क्या होता है, अगर वहाँ कोई डिज़ाइन मिस्टेक आपकी फाइंड आउट होती है तो उसको सॉल्व करना, उस पर यानी कि कॉस्ट काफ़ी इम्पैक्ट मोल्ड पे होता है, उसके कॉस्ट इम्पैक्ट काफ़ी बड़ा होता है। और कॉस्ट के साथ साथ क्या होता है कि जो हमने टाइम जो लगाया है, जो हमने एक कस्टमर को टाइम लाइन दी है ट्रायल की, आपको यानी कि पार्ट के सैंपल की, तो वो भी हम हमारी फेल हो जाएगी। तो इसलिए यानी कि आपको बहुत ही ध्यान से अपना डिज़ाइन बनाना है जिसमें किसी भी टाइप की कोई डिज़ाइन मिस्टेक ना हो। तो कई डिज़ाइन मिस्टेक तो ऐसी हैं कि जिसको आपको मैनुअली चेक करना पड़ता है, वो आपके एक्सपीरियंस के हिसाब से आएगी, या फिर आपके कोई, अगर आप फ्रेशर है और आपका कोई सीनियर है तो वो आपके मोल्ड को चेक करके आपकी कमियों को आपको बताएगा। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी है जो आपको किसी सीनियर की ज़रूरत नहीं है, वो खुद आप फाइंड आउट कर सकते हो। हम जो जिस सॉफ्टवेयर पे यानी कि यूनिग्राफिक सॉफ्टवेयर जो हम यूज कर रहे हैं मोल्ड डिजाइन के, तो उसमें एक कमांड ऐसी है कि वो आपको जैसे हमारे कई पार्ट्स एक दूसरे में कोलैप्स कर रहे हैं, तो वो जो कमांड है वो हमारी इजीली आपको फाइंड आउट करके बता देगी कि कौन कौन से पार्ट में आपका इंटरफेरेंस हो रहा है। तो हम उसको मोस्टली इंटरफेरेंस की कमांड बोलते हैं। तो आज हम उसी पे बात करेंगे, उसी पे ही हम आज का वीडियो बना रहे हैं। तो वो क्या, उसके लिए आपको किसी सीनियर के जरूरत नहीं है, न्यू कॉमर भी उस कमांड को इजीली चला के अपने कुछ डिजाइन मिस्टेक तो आपको वो खुद आप अपने एंड पे अवॉइड कर सकते हो। और कुछ ऐसी है कि जो बिल्कुल न्यू कॉमर है, जिनको एक्सपीरियंस नहीं है, तो उसका तो आपको आपके जो सीनियर है जब आपका मोल्ड चेक करेंगे तब आपको फाइंड आउट करके देंगे अगर आपके डिज़ाइन में कुछ कमियां हैं तो। और जो एक्सपीरियंस है तो वो तो अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से खुद ही फाइंड आउट कर लेते हैं कि हमारे डिज़ाइन में क्या कमी है। कई बार क्या होता है कि कुछ इम्प्रूवमेंट की भी ज़रूरत होती है, तो वो आपकी, जब भी आप किसी कंपनी में काम करते हैं तो वहाँ की रिव्यू टीम, यानी कि आपका मशीनिंग वाला, असेंबली वाला, डिज़ाइन हेड वगैरह जो भी, यानी कि आपकी जो रिव्यू टीम में जो भी मेंबर है, वो आपकी इम्प्रूवमेंट एक अलग चीज़ है और डिज़ाइन में मिस्टेक एक अलग चीज़ है। तो आज हम जिस कमांड के बारे में बात करेंगे तो उसमें किस, वो तो आपको यानी कि हर डिज़ाइन कंप्लीट होने के बाद वो आपको चलानी ही चलानी है, वो कमांड आपको उसका यूज करना ही करना है। तो उस टाइप की मिस्टेक से तो आप अपने, यानी कि अपने डिज़ाइन में उस टाइप की मिस्टेक तो आप अवॉइड कर सकते हो। बस ये है कि आपको बस उस कमांड का ध्यान रखना है और उसको एक बार डिज़ाइन सबमिट करने से पहले उसको अच्छे से चलाना है, उस कमांड का यूज करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले हम फाइल को ओपन करते हैं, मोल्ड असेंबली। ठीक है, तो मेरी ये फाइल ओपन हो गई, इसमें मेरे मूविंग ऑफ और फिक्स ऑफ आपके दोनों इसमें आपको नजर आ रहे हैं। तो आज जो हमारा टॉपिक है कि हम जो हमारे जो डिजाइन मिस्टेक रहती है उनको कैसे फाउंड आउट कर सकते हैं। जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया, तो कुछ हमारी यूजी की कमांडें रहती हैं। तो जैसे हमारी जैसे कई टाइप की डिजाइन मिस्टेक होती है कि इंटरफेरेंस की कमांड हो गई या कुछ कंसेप्ट वाइज आपकी मिस्टेक है, तो कंसेप्ट वाइज मिस्टेक तो आपका यूजी नहीं बताएगा, वो आपको आपके एक्सपीरियंस या आपको के सीनियर से ही आपको चेक करवा के वो चीजें मिलेगी। लेकिन एक कमांड है जो
यूजी में वो कमांड अवेलेबल है, तो उसमें क्या रहता है कि वो हमारी जो कई पार्ट एक दूसरे में अगर इंटरफेयर कर रहे होंगे, तो वो हमारा हमें वो एक लिस्ट बना के हमें दे देगा कि हमारे ये पार्ट एक दूसरे में इंटरफेयर कर रहे हैं, तो हम उनको ठीक कर लेंगे। तो कम से कम अ, वो एक कमांड ऐसी चीज़ है कि उस टाइप की मिस्टेक तो आप अपने यानी कि यूजी से ही आप उसको पकड़ सकते हो। तो उसमें आपको ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है, सॉफ्टवेयर ही आपको बताएगा कि आपका कहाँ-कहाँ आपका इंटरफेरेंस हो रहा है। तो उसके लिए सबसे पहले मैं क्या करूँगा, इन दोनों ऐप को अपडेट कर लेता हूँ, ओपन कंपोनेंट फुली। पहले मैं सिलेक्ट करता हूँ ओपन कंपोनेंट फुली। ठीक है, तो ये मेरा सारी फाइलें अपडेट हो गई है। अब मुझे क्या करना है, अब मुझे एक कमांड है इसमें आपकी, मेन्यू एनालिसिस सिंपल इंटरफेरेंस, ये आपको कमांड नजर आ रही, सिंपल इंटरफेरेंस। और एक ये है परफॉर्म एनालिसिस। ठीक है, तो यानी कि असेंबली क्लियरेंस में परफॉर्म एनालिसिस में मैं जाऊंगा। ठीक है, यहाँ मेरे पास है सिलेक्टेड ऑब्जेक्ट, विजिबल ऑब्जेक्ट। तो मैं सिलेक्टेड ऑब्जेक्ट पे सिलेक्ट करूंगा, और जितने मुझे जिनके बीच में इंटरफेरेंस करना है मैं उसको सिलेक्ट कर लूंगा और ओके कर दूंगा। ठीक है, तो आप देख पा रहे हैं कि हमारे इसमें ये कुछ इंटरफेरेंस जो हो रखी है उनकी उसने लिस्ट बना के दे दी है। तो इसमें आपको देखो दो तरह के सिंबल नजर आ रहे हैं। मैं थोड़ा आपको इलार्ज भी इसका दिखाता हूँ। तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ, इसका एक स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ। ये देखिए, थोड़ा और इनलार्ज कर देता हूँ। तो इसमें आपको दो तरह के सिंबल नजर आ रहे हैं। एक तो ये सिंबल है, ठीक है, जिसमें ये आपका यानी कि जो दो ब्लॉक है वो एक दूसरे में फाउल करते हुए नजर आ रहे हैं। एक आपका जो वो सिंबल दिखा रहा है वो ये इस टाइप का सिंबल है। इसमें क्या कहना चाह रहा है कि आपके जो जो दो ब्लॉक है बस आपके खाली टचिंग फेस है उनका, वो एक दूसरे में इंटरफेरेंस नहीं कर रहे हैं। और इसमें आप देख पा रहे हो कि दो ब्लॉक एक दूसरे में इंटरफेयर कर रहे हैं। तो हमें जो टारगेट करना है वो इस वाले जो सिंबल है, इनको चीज़ों को हमें चेकआउट करना कि ये हमारी कितनी है। ठीक है, तो इसको मैं एक बार बंद कर देता हूँ। ठीक है, तो हमें इनको नहीं देखना है, ये हमारे टचिंग फेस है, इनको आप इग्नोर कर सकते हो। जो हमारा जो हमें मेन फोकस करना है वो ये जो लिस्ट है स्टार्टिंग वाली, इस पे हमें फोकस करना है। तो इसके लिए आप क्या करोगे, पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम वन बाय वन इसको चेक करते हैं। ठीक है, ये मैंने यहाँ तक इसका स्क्रीनशॉट ले लिया है, क्योंकि बाकी तो मुझे नीचे वाले चेक करने की ज़रूरत ही नहीं, खाली यही हमारे एक दूसरे में इंटरफेयर कर रहे हैं। बाकी वो टचिंग फेस का वो दिखाता है। ठीक है, ये मैंने लिस्ट बना ली है, ये मेरी लिस्ट ओपन हो गई है। तो आप देख रहे हो कि ये कह रहा है कि हाँ, आपका जो आपकी 2 नंबर जो कैविटी प्लेट है उसमें एम के ओ सी वाला जो निप्पल आपने लगा रखा वो एक दूसरे में फाउल कर रहे हैं। तो इसको हम इग्नोर करेंगे, क्योंकि एक्चुअल में क्या होता है, इसको मैं क्या करता हूँ, मुझे इसकी जरूरत नहीं है, क्योंकि मेरे पास लिस्ट ऑलरेडी बन चुकी है। तो मैं इसको यहाँ से सेट डिलीट कर देता हूँ, इस सेट को। ओके, तो ये मेरा सेट डिलीट हो गया। तो अब इसमें क्या है, वो क्या दिखा रहा है, अब आप वन बाय वन देखिए। तो वो कह रहा है निप्पल मेरे किसके साथ फाउल है, आपकी 2 नंबर कैविटी के साथ। वो देख रहे हैं कि ये यहाँ भी हार्ड फाउलिंग दिखा रहा है, क्योंकि जब आपके क्योंकि अभी इसमें क्या टैपिंग तो बनी नहीं हुई, थ्रेड जो इंटरनल थ्रेड कैविटी में प्लेट में, और आपके एक्सटर्नल थ्रेड जो बनते हैं निप्पल में वो अभी बने नहीं हुए, हमने सीधा असेंबल कर रखा है। तो इस वजह से ये इंटरफेरेंस दिखा रहा है। तो ये हमारे लिए कोई प्रॉब्लम वाली चीज़ नहीं है, तो इसको हम इग्नोर करेंगे। ये मेरी लिस्ट ये रही। ठीक है, मैं इसको इग्नोर करूंगा। तो ये देख रहे हैं 1 2 3 4 निप्पल के साथ दिखा रहा है, और वो हमारे 4 निप्पल इसमें साथ असेंबल है। तो इसको हम इग्नोर करेंगे। उसके बाद आपका दिखा रहा है कि जो 2 नंबर कैविटी प्लेट है वो आपके शॉर्ट काउंटर के साथ इंटरफेयर कर रही है। तो वो भी हमारे लिए कोई दिक्कत नहीं है, उसका भी मैं आपको बताता हूँ कि दिक्कत क्यों नहीं है। शॉर्ट काउंट,
देखिए इसमें क्या होता है, ये ऊपर एक बटन टाइप का रहता है, तो ये आपको हमने इसमें फाउल कर रखा है, क्योंकि जब आपकी प्लेट होगी, क्योंकि अब क्या ये यहाँ तो थोड़ा बहुत हम फाउल दिखाते हैं, तो जब आपकी प्लेट इस पे आके हिट करेगी तो ये बटन क्या होता है, पुश इन टाइप का बटन होता है, यानी कि जब ये पुश करेगा तो आपकी यहाँ रीडिंग चेंज होती रहती है। तो इसकी भी हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि जब ये इस प्लेट से दबेगा तभी ये काम करता है, तो इस वजह से हमने इसको फाउल में रखा हुआ है, तो ये भी हम इग्नोर कर सकते हैं। उसके बाद जो आपके है 03 कोर प्लेट है, उसमें भी आपके जो निप्पल हैं वो आपके फाउल कर रहे हैं, तो ये भी हमारे लिए कोई प्रॉब्लम वाली चीज़ नहीं है। उसके बाद ये दिखा रहा है कि ये वाला जो मैं आपको हाईलाइट कर देता हूँ, ये ठीक है, मैं थोड़ा जूम भी कर लेता हूँ। ठीक है, आपका 22 जो नंबर गाइड बुश है वो आपके स्पेशल ब्लॉक में फाउल कर रहा है, तो ये हमारे लिए प्रॉब्लम वाली चीज़ है, ये हमें देखना है कि ये हमारा क्यों फाउल कर रहा है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, हम 22 नंबर पिलर को, बुश को आप ओपन कर लीजिए, ये आपके बुश ओपन हो गए हैं और ये आपका स्पेसर हो गए। तो अभी क्या है, हमारे 4 बुश है और 2 हमारे स्पेसर हो गए, लेकिन यहाँ आपकी जो लिस्ट बनाई है उसने सिर्फ एक ही बुश की बनाई है, तो हमारा एक ही बुश आपका फाउल कर रहा है, तो वो हमें चेक करना है कि वो कौन सा बुश फाउल कर रहा है। तो देखिए 2 तरीके हैं, एक तो आपके जैसे मैंने यहाँ सिंपल इंटरफेरेंस कमांड है, आप इससे भी चेक कर सकते हैं। ये क्या होता है, सिर्फ आपके 2 पार्ट में ही ये आपको इंटरफेरेंस दिखाता है, तो आप अगर वैसे आप चेक करना चाहें तो आपके एनालिसिस में नहीं, परफॉर्म सॉरी एनालिसिस में सिंपल इंटरफेरेंस ये वाली कमांड यहाँ पे भी है, वो शॉर्टकट मैंने वहाँ अपनी स्क्रीन पे रखा हुआ, तो आप इस पे जाएंगे, ये ये 2 पार्ट मैंने सिलेक्ट किए, ठीक है, अप्लाई, तो ये दिखा रहा ओनली फेस और एजिज इंटरफेरेंस, तो यानी कि इसमें कोई हार्ड नहीं है, तो इसको ओके कर देते हैं। फिर हम इसको चेक करते हैं, इस पे भी वही बता रहा है ओनली फेसेस एंड एजिज आर इंटरफेरेंस, ठीक है, इसको भी आप इग्नोर करिए। ठीक है, इसको चेक करते हैं, ये भी हमारा फाउल नहीं कर रहा है, तो यानी कि ये फाउल कर रहा होगा 100%, तो मैं इस पे जाता हूँ, तो ये ओके कर दिया, यानी कि अभी इस बार कोई हमारे पास मैसेज नहीं आया। तो अब क्या है, जब आप इस तरह से जब करते हो तो ये क्या है, एक आपका एक बॉडी बना देता है कि आपका इतना पोर्शन आपका ये फाउल कर रहा है। ये फाउल क्यों कर रहा है, ठीक है, अब रीजन ये आता है, तो ये फाउल इसलिए कर रहा है कि हमारा क्या है, एक पिलर हम ऑफसेट रखते हैं, ठीक है, यानी कि अगर पिलर भी ऑफसेट है तो हमारा बुश भी ऑफसेट होगा, तो 2 mm हमने ऑफसेट रखा हुआ है, और हमने क्या है इस बॉडी को जस्ट मिरर किया है, तो हमने यहाँ मूव कमांड हमें लगानी पड़ेगी 2 mm की, तो हमारा ये फाउल नहीं करेगा। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, हम इसको वर्क पार्ट बनाते हैं और मूव कमांड को सिलेक्ट करते हैं F8, और इसको मैं सिलेक्ट करता हूँ, ठीक है, और मैं इसको 2 mm हमारा फाउल कर रहा है, 2 mm में हमने पिलर को ऑफसेट रखा था, तो ये अब इसके सर्कल पे भी आ गया। तब मैं एक बार फिर चेक करूंगा, तो इस बार ये मेरा फाउल नहीं कर रहा होगा, तो ये सिंपल इंटरफेरेंस, ये देखिए इस बार भी अब ये कोई हार्ड बटिंग इसमें फाउल नहीं हो रही है। ठीक है, तो इसको ओके कर देते हैं, तो हमारा हमने ये वाला पॉइंट हमने ओके कर लिया है। ठीक है, अब हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है ये है कि आपकी जो 31 इजेक्टर पैड, हमारे इसमें आपकी जो इजेक्टर बैक प्लेट है उसमें फाउल कर रहा है, तो अभी मैं 31 को चेक करता हूँ, तो 31 मेरा ये रहा इजेक्टर पैड, ये मेरी बैक प्लेट रही, तो ये मेरा फाउल कहाँ कर रहा है, ये थोड़ा सा चेम्फर वाले एरिया में ये मेरा फाउल कर रहा है। ठीक है, अगर आप और अच्छे से चेक करना चाह रहे हैं तो आप इससे भी दोबारा इसी कमांड से इसके बीच में आप चेक करिए। ठीक है, ये ओनली वो दिखा रहा है, पर ये हल्का सा फाउल हो रहा है, बहुत माइनर सा फाउल है, तो इसलिए ये वाला इसको इग्नोर कर रहा है। ठीक है, लेकिन ये आप इस पे हल्का सा चैम्फर मार देंगे तो ये आपका इंटरफेरेंस आपको नहीं दिखाएगा। ठीक है, उसके बाद हम नेक्स्ट चलते हैं, तो ये भी कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, जस्ट आपको एक चैम्फर लगाना है और आपका ये इंटरफेरेंस हट जाएगा। चलिए हम लगा ही देते हैं। ठीक है, ये मेरा अब इंटरफेयर नहीं कर रहा है रेडियस के साथ। ठीक है, अब मैं नेक्स्ट चलता हूँ। हमारा जो
जो आई बोल्ट है CHI 16 वो लिफ्टिंग बार के साथ फाउल कर रहा है, तो वही है कि हमारे अभी इंटरनल टैपिंग वगैरह भी कटी नहीं है, तो हमारे लिए ये भी कोई प्रॉब्लम वाली चीज़ नहीं है, क्योंकि आपके जो आई बोल्ट पे होगा उस पे एक्सटर्नल थ्रेड होंगे, और आपके जो लिफ्टिंग बार है उसमें इंटरनल थ्रेड होंगे जो अभी हमारे बने नहीं हुए, इस वजह से ये एक दूसरे में फाउल दिखा रहा है। ठीक है, ये आपका निप्पल और ये दिखा रहा है, ये भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये आपका खाली जो हमने कनेक्टर लगाए हैं वो फाउल दिखा रहे हैं एक दूसरे में। तो ये एक्चुअल में क्या स्टैंडर्ड पार्ट आते हैं, तो हमने तो क्या जस्ट 3D डाउनलोड कर रखी है, तो कई बार ये दिखा देते हैं, तो इसको हमें कोई आपको इग्नोर करने की ज़रूरत है। अब उसके बाद आपको दिखा रहा है कि आपका जो शोल्डर बोल्ट आपने जो यूज़ किया है, वो आपके 2 शोल्डर बोल्ट है, वो दोनों इसमें कोर प्लेट में फाउल हो रहे हैं। तो इसमें भी वही प्रॉब्लम है कि हमारा जो इंटरनल थ्रेड और एक्सटर्नल थ्रेड वाला इश्यू है, तो वो भी कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि हमने क्या इनमें कोई थ्रेड तो बनाए नहीं और सिंपल होल बना रखे हैं। ठीक है? अब ये वाला जैसे जो हमारी जो टैपिंग होगी वो इसमें जो लगी हुई है, कितने की टैपिंग है? ठीक है, M12 की टैपिंग है, और उस हिसाब से हमने इसका प्रीडिल होल बना रखा है, तो वही एक दूसरे में फाउल दिखा रहे हैं। तो मैं एक बार आपको दिखा भी सकता हूँ प्रॉपर्टी। तो इसको मैं ये हटा देता हूँ, तो मैं मेरा ट्रांसपेरेंट पार्ट हो जाएगा। ठीक है, अब मैं शोल्डर बोल्ट ऑन करता हूँ, तो देखिए अब वही एक चीज़ है, क्योंकि इसमें क्या है अभी इंटरनल थ्रेड कटने हैं, तो इसको भी हम इग्नोर करेंगे, तो ये हमारे लिए कोई प्रॉब्लम वाली चीज़ नहीं है। तो इस बार हमारे उसमें जो प्रॉब्लम वाली चीज़ थी, वो सिर्फ एक आप ये कह सकते हैं कि इजेक्टर पैड है जो थोड़ा सा आपका चैम्फर फाउल कर रहा था, और एक ही आपकी मेजर प्रॉब्लम थी जो हमने इसमें करी है। इसको मैं अनडू कर लेता हूँ। तो ये जो 22 वाला जो पिंक कलर में मैंने हाईलाइट कर रखा है आपको, वो हमारे लिए प्रॉब्लम वाली चीज़ थी, तो जिसको हमने ठीक कर दिया है। तो कुल मिला के हमने जो हमारे जो इंटरफेरेंस था, इससे हमने चेक कर लिया है, तो अब हमें इस लिस्ट की ज़रूरत नहीं है। तो हमारा क्या, जो भी अब हमारे कोई भी पार्ट एक दूसरे में एक्स्ट्रा फाउल नहीं कर रहे हैं, तो इस हिसाब से हम क्या कर सकते हैं, हमारा इंटरफेरेंस चेक कर सकते हैं। तो कम से कम ये डिज़ाइन मिस्टेक आप कभी नहीं होगी आपके मोल्ड में, अगर आप इस कमांड को यूज़ करेंगे। तो इस कमांड को जब भी आपका डिज़ाइन कंप्लीट हो जाए और जितनी बारी भी आपको चेंज करना है, उतनी बारी आप चेंज करके बार-बार, यानी कि जब भी आप कस्टमर को फाइनल सबमिट करें, तो फाइनल सबमिट करने से पहले इस कमांड को आपको ज़रूर रन करना है, ताकि इस टाइप की तो कम से कम आप मिस्टेक अपने में अवॉइड कर सको। वैसे तो आपके डिज़ाइन में कोई मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, एकदम एक्यूरेट होना चाहिए, क्योंकि अगर आपके एंड पे मिस्टेक हुई तो फिर सभी जगह मिस्टेक होती चली जाएगी, तो आपका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। तो आपको बहुत ही ध्यान से चीज़ों को देखना है। ठीक है? तो इसके अलावा एक और कमांड होती है, तो वो मैं कमांड आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा। तो वो कमांड हमारी कौन-सी होती है कि आपका जो, हम कई बार एक मशीनिंग अंडरकट कुछ बन जाते हैं, जैसे कोई अंडरकट पार्ट हमने इसमें बना दिया, कोई नेगेटिव एंगल था, तो वो मशीनिंग में पॉसिबल नहीं है। तो उसको फाइंड आउट करने का भी हमारे पास कमांड रहती है यूजी में, तो वो उस टाइप की मिस्टेक भी आप अवॉइड कर सकते हो। और बाकी जैसे कोई कंसेप्ट एरर है, आपको कहाँ स्पेसर ऐड करना था, कितने साइज़ के इजेक्टर पिन है, वो तो बाकी आपके जो, आपको या तो खुद जब एक्सपीरियंस हो जाएगा तो वो चीज़ें आप खुद चेक कर सकते हो, या फिर जब आप नए हो तो आप अपने जो सीनियर है उनसे आप अपना मोल्ड चेक करवा सकते हो। तो कोई कमी होगी आपके मोल्ड में छोटी-मोटी, तो उस कमी को वो देख के आपको बता सकते हो, पॉइंट आपको बता देंगे। तो उससे आप उन पॉइंटों से अपने जो मोल्ड की मिस्टेक है, आप उनको अवॉइड कर सकते हो। तो अब नेक्स्ट वीडियो में हम मिलते हैं, तो नई कमांड में आपको इंटरफेरेंस वाली बताऊँ, वो सॉरी, अंडरकट वाली कमांड मैं आपको बताऊँगा, तो उससे भी आप अवॉइड कर सकते हो किसी भी टाइप का मशीनिंग अंडरकट। तो चलिए सर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।